तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रॉन्ग वे का एपिसोड 12 और 13। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो उषा तो घर पर आ जाता है और वहीं पर वो ब्रोरिन से बातें करने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो काफी मोटे हो चुके हो और हमने बहुत अच्छी से वो जंग लड़ी और हम जीत गए और ये सब कुछ ब्रोरिन सुन रहा होता है। और तब वहीं पर गुमरुल आ जाता है और वो कहने लगता है कि किंग ने तुमको बुलाया है तो तुम्हें वहीं पर जाना पड़ेगा। तो वो कहने लगता है कि किस लिए। तो वो कहने लगता है कि मुझे क्या पता, लेकिन तुम्हें सिटी से केयरफुली गुजरना होगा। तो वो कहने लगता है कि इससे क्या मतलब। और जब वो सिटी से गुजर रहा होता है तो वहीं पर सारे लोग उसके पास आ रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि शुक्रिया, तुमने हमारे किंगडम को बचा लिया। और तब वो किंग के पास चला जाता है तो किंग कहने लगता है कि जो डीमन नाइट तुमने पकड़ा था वो तुम्हारे बगैर किसी से भी बातें नहीं करना चाहती, तो तुम्हें उसके पास जाकर बातें करना है। तो तब उषा तो उसके पास जा रहा होता है और उसके साथ सुजुनी भी होती है। तो वो कहने लगती है कि उषा तो तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हो। तो उषा तो कहने लगता है कि तुम उससे हारे हो, तुम्हें खुद उससे डरना चाहिए, मुझे नहीं। तो फिर वो उस लड़की के पास चले जाते हैं। तो उषा तो देखता है कि इसकी तो बहुत बुरी हालत है और लगता है ये अभी भी जख्मी है। तो उसे हील करने के लिए उसके पास चला जाता है। तो डीमन नाइट बहुत डर रही होती है, लेकिन उषा तो उसके पास जाकर उसके ऊपर हाथ रखकर उसे हील करने लगता है। जो ये देखकर डीमन नाइट उसे गले लगाता है और कहने लगता है कि मुझे इसी तरह ही हील करते रहो। और तब सीन बदल जाता है और उषा तो रोज के पास होता है। तो रोज कहने लगती है कि उषा तो मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग करने वाला हूँ पर्सनली और तुम्हें मेरे पंचों से बचना होगा। तो उषा तो कहने लगता है कि एक ऐसा ट्रेनिंग होने वाला है। तो रोज उस पर पंचेस बरसा रही होती है और रोज उसे बच नहीं पा रहा होता। तो उषा तो कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, रोज तुम मुझको मार दोगे। तो रोज कहने लगती है कि इससे तुम मरोगे नहीं, बस इसे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। और फिर वो काफी ट्रेनिंग कर लेते हैं। और फिर दूसरे दिन उषा तो उस डीमन नाइट के पास चला जाता है और डीमन नाइट से कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरे कमांडर रोज मुझे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा भूखा होता हूँ। और फिर उषा तो उससे चला जाता है सीलिया और कजूकी के पास, जहाँ पर कजूकी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उषा तो कहने लगता है कि तुम दोनों ठीक हो। तो सीलिया कहने लगती है कि हम ठीक है। और फिर वो एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर सीलिन कहने लगती है कि उषा तो तुमने हमको बचा लिया उस जंग से और तुमने कजूकी और सुजुने को भी मौत से बचा लिया और तुम काफी अच्छे हो और वो उस डीमन नाइट से हमें काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो उषा तो वहीं से चला जाता है। और इधर डीमन नाइट कहने लगता है कि ये उषा तो कौन है और ये क्या करना चाहता है। तो वहीं पर कुछ आवाजें आने लगती है। तो डीमन नाइट कहने लगती है कि फिर उषा तो होगा, लेकिन वहीं पर रोज आ जाती है और वो उस डीमन नाइट को देखकर हंस रही होती है। तो डीमन नाइट ये देखकर उसके पसीने छूट रहे होते हैं कि मतलब ये क्या लड़की है और ये क्या करने वाली है। तो वो उसकी पिंजरे में जाकर उसे एक थप्पड़ मार लेते हैं, जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि इस पर सच में हीलिंग पंचेस काम करते हैं। और कहने लगती है कि ये लड़की अब तुम हमारे अंडर काम करोगे और उसे सील कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब काम नहीं करेंगे और ये रोज के अंडर ट्रेनिंग करेगी। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे रोज बेहोश कर लेती है। और इधर उषा तो ट्रेनिंग करा होता है ब्लोरिन के साथ। तो वहीं पर रोज आकर उसे उस डीमन नाइट को दिखा लेता है। तो उषा तो कहने लगता है कि ये क्या है। तो रोज कहने लगती है कि ये भी आप तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगी। और तब उषा तो सिटी में चला जाता है कोई पार्सल पहुंचाने के लिए। सुजुनी भी होती है। तो उषा तो कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो सुजुनी कहने लगती है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, और उसके साथ चलने लगती है। तो वहीं पर उषा तो उस लड़की को देख लेता है जो कि फ्यूचर देख सकता है। तो उसे पकड़ कर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वो लड़की कहने लगती है कि उषा तो मेरे मदर को हील करो और मेरी जगह में चले जाओ। तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तो वहीं पर सुजुने आ जाती है और कहने लगती है कि कितनी क्यूट है। और इधर हम डीमन नाइट को देखते हैं जो कि बाकी मेंबर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तो वो काफी थक जाती है। तो तब वहीं पर रोज आ जाती है और वो कहने लगती है कि खड़े हो जाओ और तुम्हें फिर से ट्रेनिंग पर जाना है, और उसे थप्पड़ मार लेती है। और इधर हम फिर से उषा तो और उस लड़की को देखते हैं जो कि फ्यूचर देख सकती है और उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे वो फ्यूचर क्यों दिखाया और तुम कहाँ से आई हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उषा तो हो और तुम हेली मैजिक यूज कर सकते हो और मैंने तुमको वो फ्यूचर इसलिए दिखाया क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। तो उषा तो कहने लगता है कि हम पर्सनली बातें कर सकते हैं, हमारे पास सुजुनी है, तो मतलब ये कुछ सुन लेगी, क्या तुम इससे कोई परेशानी नहीं है। तो वो लड़की कहने लगती है कि नहीं है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं अपनी जगह से आई हूँ जहाँ पर मेरी तरह बहुत सारे हैं और वो फ्यूचर देख सकते हैं, और मैं वहीं से इसलिए आई हूँ क्योंकि वहीं पर मेरी मदर बीमार है और मैं ऐसी हीलिंग म्यूजिक वाला आदमी देखना चाहता हूँ जो कि मेरे मदर को हील कर सके और वीक भी ना हो। तो इसलिए मैंने तुमको फ्यूचर दिखाया। तो उषा तो कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ रोज को क्यों नहीं बताया। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैंने उसका फ्यूचर पहले ही देख लिया था कि वो मुझे मना करेगी, तो इसलिए मैंने तुमको फ्यूचर दिखाया और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ तो तुम मेरे जगह पर जाकर मेरी मदर को हील करो। और वो ये ठान लेता
है कि मैं तुम्हारे मदर को हील करूंगा और तुम्हारी जगह पर जाऊंगा, और ये वो सब कुछ रोज को भी बताता है। तो रोज कहने लगता है कि तुम्हारे ख्वाहिश है तो तुम जा सकते हो। और फिर हम डीमन नाइट को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और वो कहने लगती है कि मुझे जंगल से आवाजें आ रही है, तो ये क्या है। तो वहीं पर वो चली जाती है। तो वहीं पर वो उसातो और रोज को देख लेती है जो कि बहुत सख्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वो लड़की कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो उसातो के पास चली जाती है और कहने लगती है कि ये ट्रेनिंग से तुम्हें कुछ नहीं होता। तो उसातो कहने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम फिल्म है और काफी कम लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं। और इधर हम उसातो को देखते हैं जो उस लड़की के साथ बादशाह के पास जा रहे होते हैं कि मतलब मैं इसके साथ तुम्हारी जगह पर जा सकता हूँ कि नहीं। तो बादशाह उस लड़की का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमने वो जंग जीत लिया और उसातो तुम्हारे साथ जा सकता है और बाकी सब कुछ तुमको विल्सी समझाएगा कि मतलब तुम्हें कहाँ जगह से गुजरना होगा। और विल्सी उन दोनों को सब कुछ समझाता है कि तुम्हें कहाँ से गुजरना होगा। और फिर वो बस कीटन फॉक्स टेरिटरी पर जाने के लिए तैयार होते हैं काजुकी, सुजुने और बाकी नाइट के साथ, जहाँ पर वो घोड़ों पर सवार होकर चलने लगते हैं और दूर से रोज और फिल्म उसको देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।